दोस्तों, आज की कहानी राजीव सिन्हा नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो रात की ड्यूटी के लिए घर से निकलता है और मेट्रो की यात्रा शुरू करता है। इस यात्रा में उन्हें एक से एक रहस्यों से अवगत होना पड़ता है और कैसे राजीव इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, क्या क्या होता है इनके साथ, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति राजीव सिन्हा की है। राजीव का ट्रांसफ़र नए शहर में हो गया था। राजीव एक आईटी कंपनी में कार्यरत था। राजीव को बताया गया कि आपको एक हफ्ते डे शिफ्ट और एक हफ्ते नाइट शिफ्ट कुछ दिनों के लिए करना होगा। उसका डे शिफ्ट 1 बजे से और नाइट शिफ्ट भी 1 बजे से हफ्ते का था। 1 हफ्ते के बाद नाइट शिफ्ट के लिए राजीव घर से निकला। जहां वह रह रहा था वहीं पास से मेट्रो लेकर अपने ऑफिस जाया करता था। आज से चूंकि उसकी नाइट शिफ्ट थी, सो 1 बजे की ड्यूटी पकड़ने के लिए राजीव 10:30 बजे तक स्टेशन आ गया। राजीव चूंकि शहर में नया था, जिस रूट पर राजीव का ऑफिस था उस रूट की मेट्रो का समय 11:30 यानी अब से ठीक 1 घंटे बाद का था और यह उस रूट में जाने वाली लास्ट मेट्रो थी। चूंकि 10:30 से पहले 10:15 के आसपास एक मेट्रो निकल गई थी। जानकारी नहीं रहने के कारण राजीव अपने सोचने लगा, कल से 10 बजे ही आ जाऊंगा। स्टेशन से राजीव का ऑफिस 1.5 घंटे की दूरी पर था। क्योंकि उस समय आज की तरह ओला या उबर ज़्यादा चलन में नहीं था, लोगों को ट्रेन या मेट्रो से ही यात्रा करनी पड़ती थी। मेट्रो भी रात के कारण स्टेशन पर भी लोग कम ही थे। मुश्किल से 10 से 15 लोग उस प्लेटफॉर्म पर थे। राजीव चुपचाप बैठा अपने ट्रेन के इंतजार में था। कभी अपनी घड़ी तो कभी प्लेटफॉर्म घड़ी को देख रहा था। ठीक 11:30 होते ही पो पो की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। राजीव उठा और बोगी के स्थान के पास खड़ा हो गया। मेट्रो का दरवाज़ा खुला। सभी यात्री ट्रेन में सवार होने शुरू हुए। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन ये क्या, फिर सारे दरवाजे एक साथ खुल गए। राजीव दरवाजे के सामने वाली सीट पर बैठा था। अचानक नज़र सामने दरवाजे पर गई। उसने देखा एक लड़की लंबा बैग टांगे हल्की सी मुस्कान लिए ट्रेन में घुसी।
दरवाजा बंद होता है। ट्रेन रफ्तार पकड़ना शुरू करती है। गर्दन ऊपर किए संगीत सुनते हुए उसकी नज़र सामने बैठी उस लड़की पर पड़ती है। लड़की एकटक उसकी तरफ देख रही थी और हल्की सी मुस्कुराई। एक क्षण के लिए के होश उड़ गए। ऐसी कुटिल मुस्कान उसे समझ नहीं आ रहा था वह मुस्कुराए या क्या करे। फिर भी हल्की हंसी छोड़ते हुए वह गर्दन को नीचे झुका लेता है और संगीत सुनने में व्यस्त हो जाता है। डेढ़ घंटे का सफ़र बीता। राजीव अपने ऑफिस आ गया। फ्रेश होकर अपने कैबिन में गया। लैपटॉप पर अपने वर्क को करना शुरू किया। काम करते हुए एक क्षण के लिए उसे उस लड़की का वो कुटिल मुस्कान याद आया। राजीव थोड़ा सहम गया। 9 बजे सुबह वह अपने घर के लिए निकल गया। नाइट शिफ्ट वर्क के कारण राजीव फ्रेश होकर नाश्ता करके सो गया। सोकर उठा तो देखा 5 बज रहे हैं। अरे ये क्या, 5 बज गए, मैं दिन भर सोया ही रह गया। अपने आप में वो सोचने लगा। राजीव ने पहले सोचा था कि आज थोड़ा पहले स्टेशन पहुंच जाऊंगा तो समय से गाड़ी पकड़ लूँगा, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। खैर, राजीव घर से यूं ही बाहर की तरफ ऑफिस के लिए निकला। देखा सड़क पूरा पानी से भरा है। अब क्या करे। स्टेशन जाना था पर सड़क तो पूरा पानी से भरा है। अब क्या करे। फिर सोचा छोड़ो, आज ऑफिस नहीं जाता हूँ। फिर सोचा घर में वैसे भी अकेले पड़ा रहूँगा, ऑफिस में दोस्तों संग मन लगा रहेगा। तभी एक रिक्शे वाले पर उसकी नज़र पड़ी। सड़क पर पानी को चीरते अपने रिक्शे को खींचता हुआ इसी तरफ आ रहा था। राजीव ने पूछा, भैया मेट्रो चलोगे? रिक्शे वाले ने हामी भर दी। राजीव रिक्शे पर सवार हो मेट्रो के लिए निकला। सड़क पर पानी के कारण रिक्शा वाला बड़ी मुश्किल से रिक्शा खींच रहा था। खैर, जैसे तैसे राजीव स्टेशन पहुंच गया। मेरी मेट्रो छूट गई। सोचते सोचते प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। अब फिर 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, सोचकर वह चेयर पर बैठ ईयरफोन लगा गाना सुनने लगा। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर
एक मेट्रो आकर रुकी। सभी पैसेंजर मेट्रो से उतरते हैं और मेट्रो आगे निकल गई। थोड़ा आवागमन हुआ, फिर प्लेटफॉर्म पर 2 4 5 लोग। लेकिन राजीव थोड़ी देर के लिए चौंक गया। अरे ये तो वही लड़की है जो कल ट्रेन में थी। वो भी राजीव को प्लेटफॉर्म नंबर 2 के वेटिंग चेयर से एकटक घूर रही थी। ध्यान हटाकर राजीव अपने आने वाले ट्रेन की दिशा में देखने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुआ, सिटी पॉइंट जाने वाली लास्ट मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। थोड़ी देर में ही ठीक 11:30 पर ट्रेन आकर रुकी। सभी यात्री ट्रेन पर सवार हुए। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन एक बार सारे दरवाजे एक साथ खुले और वो लड़की फिर सामने से ट्रेन में आई। राजीव ने फिर उसे देखा। वह अचंभे में था। आखिर ये है कौन? अभी एक ट्रेन से आई, फिर इस ट्रेन में सवार हो रही है। कौन है ये? तुरंत ही सोचा, कोई हो, मुझे इससे क्या। थोड़ी देर के लिए बॉगी में अंधेरा छा गया, पर जब राजीव का ध्यान सामने की सीट पर गया तो देखा वहां पर कोई नहीं था। वह सोचा, कहाँ चली गई तुरंत, अभी तो यहीं थी। राजीव ने सामने बैठे एक यात्री से पूछा, भाई साहब, आपके बगल वाली सीट पर एक लेडी बैठी थी, कहाँ गई? स्टेशन तो आया नहीं, ट्रेन तो अभी भी चल रही है। ओह, तो वो व्यक्ति बड़े अजीब तरीके से एकटक राजीव को देखने लगा और बोला, भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक है ना? राजीव ने कहा, हाँ जी, क्यों? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, यहाँ कहाँ कोई लेडी बैठी थी? राजीव बोला, भाई साहब, अभी तो वो यहीं बैठी थी। इनकी गहमागहमी देख 2 4 आसपास खड़े सहयात्री आगे, किस बात पर आप लोगों में बहस हो रही है? सामने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई साहब, ये महाराज बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक लेडी बैठी थी। अब आप ही बताइए, कोई मेरे पास बैठेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तब अगले व्यक्ति ने राजीव से कहा, भाई साहब, आपको कोई भ्रम हुआ है? राजीव चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। तुरंत अपने ऑफिस के दोस्त विक्रांत को फोन मिला। जो ही राजीव ने फोन कट कर दिया, उसकी नज़र सामने की सीट पर गई। वही मुस्कुराता चेहरा उसकी तरफ घूरे जा रहा था। राजीव चुपचाप अपने को संभाले आंखें बंद करके नीचे झुक गया। स्टेशन आने में 15 मिनट का समय था। अब मुश्किल से बॉगी में
3-4 लोग ही थे। बहुत हिम्मत जुटाकर राजीव फिर अपनी आंखों को खोला, पर आसपास कोई नहीं था। फिर घड़ी देखा, 10 मिनट और स्टेशन आने में शेष रह गया था। पर ये क्या, वो तो राजीव के बगल की सीट पर बैठी सामने चेहरा की मुस्कुराई जा रही थी। राजीव तुरंत दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी राजीव को लगा कि कोई उससे बोल रही थी, मुझसे डरो मत। मैं तो यूं ही इधर से उधर घूमती रहती हूँ। तुम्हारा स्टेशन आने वाला है। तभी ट्रेन रुकती है। दरवाजा खुलते ही राजीव ट्रेन से उतरता है। सामने विक्रांत खड़ा था। उसे देखकर राजीव की सांस में सांस आती है।